नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पंचायत चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद सभी की निगाह पंचायत के दूसरे चरण को लेकर बनी हुई। वहीं ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सृष्टि रावत को मिल रहे अपार जन समर्थन के बाद उनकी जीत को निश्चित माना जा रहा। आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने घर घर जाकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान महिलाएं सृष्टि रावत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रही थी और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए योग्य उम्मीदवार और पढ़ी लिखी सृष्टि रावत को विजय बनाने की अपील कर रही थी। इस मौके पर सृष्टि रावत ने कहा कि क्षेत्र विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है और आज जिस तरीके से मातृ शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत के कई स्थानों पर बिजली पानी की समस्या के साथ ही मोबाइल नेटवर्क की कमी है और यदि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला तो सर्वप्रथम इन कार्यों को करने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार परक योजनाओं को क्षेत्र में लाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा नाम सृष्टि रावत है और मैं भट्टा गांव से लिंक रखती हूँ और मैं बीडीसी की तैयारी कर रही हूँ और हमारी क्षेत्र पंचायत की तैयारी है कि हम बीडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन जी आप देख ही रहे हैं, पूरा जनसमूह है, पूरी महिलाएं मेरे साथ है, मेरी दीदी बहनें बुआएं माताएं सभी दिन रात लगी पड़ी हैं मेरे साथ। सभी मतलब नियमित रूप से क्या होता है, जो एक औरत है ना वो किचन तक सीमित है, पर जब मेरी बारी आई इस बार मैंने देखा कि सभी महिलाओं ने पूर्ण रूप से मेरा समर्थन दिया, सभी मेरे साथ दिन रात एक कर रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि जीत निश्चित हो और हम उसके आगे फिर देखेंगे कि हम मेहनत करें, उनकी तरह हम रुझान लाएं, उनके अनुसार रहें, उनके अनुसार जन सेवा करें। अब क्या प्राथमिकता रहेगी आपको जो विकास कार्यों को? देखिए, प्राथमिकता तो होता है कि जन समूह से जो हमारे जनसंपर्क रहेंगे, जैसे कि जो भी मतलब जनता चाहेगी वैसे जो है चिट्ठा तो बहुत बड़ा है, आगे विश्लेषण करना तो कम ही निम्नलिखित पंक्तियों पे हो पाएगा। जैसे कि घर घर रोड होना, आए दिन आप देख रहे हैं कि बरसात के कारण कोई भी एरिया हो, चाहे वो बासा घाट हो, हमारे क्षेत्र से कनेक्ट रहता है वो, वहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क की बहुत दिक्कतें देखी गई वहाँ, घर घर रोड का नहीं हो पाना, पेयजल योजना का घर पे मतलब जो है कि प्रतिबंध नहीं हो पाना उन चीज़ों का। तो कोशिश रहेगी सरकार द्वारा हमारी भी कि हम उनसे एक निवेदन रखें, निवेदन पत्र भेजें उनको। अगर जनता द्वारा हम चुने जाएंगे या जनता हमें एक मौका देगी तो रुझान रखा जाएगा सरकार के सामने कि ये चीज़ें जो है जो आम सुविधाएँ हैं। देखिए क्या है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद कुछ चीज़ें हैं कि हमें लग रहा है कि आजकल भी जो है कि घर घर इन चीज़ों की कमियां हैं। जैसे हो गया कि घर घर बिजली का ना हो पाना, घर घर पेयजल योजना का ना पहुंच पाना, घर घर शौचालयों का नहीं होना और भाई जन जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। जैसे है कि अभी हरेला का पर्व चल रहा है तो इसी दौरान हम लोगों ने वृक्षारोपण को भी बहुत महत्व दिया। तो हरियाली जो है हमारी प्रकृति की सबसे पहली कड़ी है कि हम देखें कि जो एक हरियाली है और स्वच्छता की हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा जो भी क्षेत्र आएगा, मुआयना के दौरान हमने ये भी देखा कि कचरा जो है मतलब उसका भी जो है कि विश्लेषण करा जाए तो उसका भी हम निवेदन करेंगे कि नगर पालिका द्वारा या फिर क्षेत्र में जो भी हमारे वो रहेंगे कैबिनेट मेंबर्स रहेंगे उनके द्वारा हम इसका भी जो है कि मैनेजमेंट करवाएं कि घर घर जैसे है कि नगर पालिका द्वारा जो गाड़ी भेजी जाती है कूड़ा कलेक्ट करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्रों में भी वो उपलब्ध कराई जाए और मतलब स्वच्छता भी देखी जाए, क्योंकि हम एक पर्यटक स्थल से लिंक रखते हैं तो कोशिश रहेगी कि हम स्वच्छता भी देखें अपने गांव की। महिलाएं आपके साथ हैं, काफी मात्रा शक्ति आपके साथ है। महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी जिस तरीके से? महिलाओं के लिए देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी भी मैं मतलब निकलती हूँ कहीं के लिए भी तो उनका पूर्ण रूप से समर्थन आता है। मैं उनके लिए मतलब दिल से आभारी हूँ कि इस समय उन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग दिया। जैसे कि अभी सभी को स्थिति पता है कि कुछ कारणवश जो मेरे श्रीमान हैं वो अभी नहीं आ सकते, तो मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता कि कहीं पे भी मैं किसी से कम हूँ और मतलब मुझ में कोई कमी है। जो भी कमी पेशी रहती है मेरी दीदी बहनें मुझे पूरा समर्थन देती हैं, पूरा सपोर्ट करती हैं। उन द्वारा मैं कोई भी कार्य क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं डट के अपनी जो भी है जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। मात्र 2 दिन रह गए हैं चुनाव के, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये है कि देखिए जो वोट है ना आप लोगों का, सभी लोगों का, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं जो भी मतलब मेरी वाणी को सुन रहे हैं, आपसे सिर्फ एक निवेदन रहेगा कि वोट तो सभी आप लोगों ने देना है। तो सोचिए, विचारें और तब विश्लेषण करके एक सही जो भी है कैंडिडेट को आप चुनें और देखिए विकास देखना है आप लोगों ने। आप लोगों ने देखना है कि विकास कौन कर सकता है और ये जो वो है
निर्णय है वो आप लोगों का है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा कि आगामी 28 तारीख को, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव है, तो मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट। तो आपने इस बैलेट पेपर पे विशेष ध्यान देना है कि जो मेरा चुनाव चिन्ह है वो है ईंट। तो बहुत समस्याएं वोट के दिन भी आती हैं, तो मैं जन जागरूकता के लिए बताना चाहूँगी कि बैलेट पेपर पे कि अवॉइड करने के लिए जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप क्या करेंगे कि जो चुनाव चिन्ह है उस पर आप स्टैंपिंग करेंगे और कृपया करके सिंगल फोल्ड करें। और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, लोग रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, तो वो आपको गाइड कर देंगे। पर कृपया करके आप मैनेजमेंट खुद से करिए, खुद सोचिए कि आपको किसको चूज़ करना है और क्या आपका डिसीज़न रहेगा। तो निवेदन यही रहेगा कि आप सभी का पूरा समर्थन मिले मुझे आगे भी, जैसे आप सभी लोगों ने दिया। जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी।